अस्सलाम वालेकुम। हमना विद इको 401 आपकी असाइनमेंट नंबर 2 है इकोनॉमिक्स की। ड्यू डेट इसकी 2 अगस्त 2021 है। 15 मार्क्स की आपकी असाइनमेंट। आपको एक केस दिया गया है जिसमें सैमसंग जो आपका मोबाइल है उसमें साउथ कोरियन कंपनी है और उनकी जो है टोटल रेवेन्यू भी है और टोटल कॉस्ट भी है। वही आपको एक केस रिटन फॉर्म में दे के और फिर उन्होंने 2 इक्वेशंस आपको दे दी हैं, TR और TC, मतलब टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू जो है वो है 175Q माइनस 2.5Q स्क्वायर और टोटल कॉस्ट जो उनकी बन रही है या उनकी कंपनी में लग रही है वो 50 प्लस 10Q है। रिक्वायरमेंट्स जो आपको हैं वो क्या है कि आपने कैलकुलेट करना है प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट लेवल ऑफ सैमसंग यूजिंग मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके 2 जो हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फाइंड करना हो तो 2 आपके मेथड्स हैं। एक TR-TC मेथड है, सिंपल आपको जो दिया हुआ है उनको माइनस करेंगे क्यू की वैल्यूज पुट करके तो आपको टोटल प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आ जाएगा। एक जो अप्रोच होती है वो आपकी MR-MC का अप्रोच होती है। MR और MC इक्वल करके करते होते हैं, वही आपने करनी है इस असाइनमेंट में। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्नड बाय सैमसंग एट प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट कैलकुलेटेड इन पार्ट्स। आपने जो अमाउंट है प्रॉफिट की वो भी फाइंड करनी है, सेकंड पार्ट है। और थर्ड पार्ट है आपने एवरेज रेवेन्यू फाइंड करना है और उसके बाद स्लोप ऑफ एवरेज रेवेन्यू फाइंड करना है। मतलब 3 पार्ट्स दे दिए हैं और तीनों के 5-5 नंबर हैं, टोटल 15 मार्क्स हो गए हैं। जो चीज़ आपने नोट करनी है वो यही है कि आपको 24 आवर दिया जाएगा और उसमें आपने अपनी असाइनमेंट सबमिट करवानी है। आपका जो फॉन्ट स्टाइल है वो टाइम्स न्यू रोमन होगा और एरियल दोनों कर सकते हैं और फॉन्ट साइज जो है 12 हो। आपको बाउंड कर दिया, आपने यही रखना है। आपकी असाइनमेंट जो है वो देख लें, स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया। TR आपको इक्वेशंस 2 दी हुई थी, TR और TC, टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट। 175Q माइनस 2.5Q स्क्वायर और टोटल कॉस्ट जो है 50 प्लस 10Q है। या आपके बाकायदा जो है पेपर में भी क्वेश्चन आते होते हैं। प्रॉफिट इज़ मैक्सिमाइज्ड एट अ पॉइंट। प्रॉफिट वहाँ पर मैक्सिमम होता है जहाँ पे MC इक्वल्स टू MR होता है। देख लें आपको TR और TC दिया हुआ है, लेकिन आपने अप्रोच कौन सी लेनी है? MR-MC, मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू। अब आपको TR दिया हुआ है और TC दिया हुआ है, इसी से आपने MR और MC निकालना है। MC फंक्शन कैन बी फाउंड बाय टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव लेंगे तो MC निकलेगा आपका और टोटल रेवेन्यू का डेरिवेटिव लेंगे तो MR निकलेगा। MC इक्वल्स टू डेरिवेटिव ले रहे हैं DTC बाय DQ। डेरिवेटिव किसके लिहाज से लेना है? Q के लिहाज से। मैंने इसको सेपरेट कर दिया, ये देख लें, D बाय DQ और आपका TC क्या है? 50 प्लस 10Q। डेरिवेटिव जब लेते होते हैं तो आपका जो कांस्टेंट होता है वो 0 हो जाता है। 50 का डेरिवेटिव जब लिया तो वो 0 हो जाएगा, प्लस जो Q लिखा हुआ है उसकी पावर 1 है। 1 पावर यहाँ पे 10 के साथ मल्टीप्लाई होगी 10 हो जाएगा और Q की पावर में 1 माइनस कर देते हैं तो 1 माइनस 1 जो है वो 0 हो जाता है और 10 1 ज़ा 10। डेरिवेटिव आपका MC जब लिया आपका 10 आ गया है डेरिवेटिव लेने के बाद। इसी तरह MR फंक्शन कैन बी फाउंड बाय टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट मैंने TR लिख दिया। MR फंक्शन निकालना है, मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है तो टोटल रेवेन्यू से निकलेगा और उसका डेरिवेटिव लेना है। 175Q माइनस 2.5Q स्क्वायर था, इसका जब डेरिवेटिव लेंगे Q की पावर 1 है, 1 माइनस 1 किया 0 आ जाएगा तो 175 डेरिवेटिव आ गया और साथ में आगे
2 जो है पावर है वो पावर बेस बन जाती होती है, 2.5 से मल्टीप्लाई किया 5 आ गया और 2 माइनस 1 1 रह गया, साथ में Q। एम आर आपके पास 175 माइनस 5Q आ गया और एम सी इक्वल्स टू 10 आ गया। हमने ऊपर कहा था एज प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज्ड एट अ पॉइंट वेयर एम सी इक्वल्स टू एम आर, वही हमने किया। जो एम सी की वैल्यू आई थी 10 वो इस साइड पे लिख दिया इक्वल्स टू, और एम आर की वैल्यू 175 माइनस 5Q। अब यहाँ से आप देख लें खुद Q की वैल्यू निकल रही है, मैं 10 माइनस दूसरी साइड पे शिफ्ट कर रही हूँ और माइनस 5Q दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया। 175 में से 10 माइनस किया 165 आ गया, Q के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे डिवाइड हो गया, Q इक्वल्स टू 33 आ गया। आपने क्या निकालना था, इक्वेशन फॉर टोटल प्रॉफिट इज, जब टोटल प्रॉफिट निकालना है तो टोटल प्रॉफिट इक्वल टू TR माइनस TC होता है। मैंने पहले भी बताया था सिंपल भी हम लोग अप्रोच ले सकते थे TR माइनस TC, लेकिन हमें बाउंड उन्होंने कर दिया था कि MC MR वाली जो अप्रोच है वो आपने लेनी है। अब टोटल प्रॉफिट है TR माइनस TC, वही TR की वैल्यू 175Q माइनस 2.5Q स्क्वायर माइनस साइन, और ब्रैकेट में मैंने TC की वैल्यू 50 प्लस 10Q लगा दिया। माइनस की वजह से अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 50 आ गया ब्रैकेट ओपन करके और माइनस 10Q आ गया। टोटल प्रॉफिट जो है वो 175Q माइनस 10Q किया 165Q आ गया, माइनस 2.5Q स्क्वायर और माइनस 50। टोटल प्रॉफिट ये इक्वेशन आपके पास आ गया। Q की वैल्यू अब यहाँ पे पुट करेंगे टोटल प्रॉफिट की इक्वेशन में, जहाँ जहाँ Q है वहाँ वहाँ 33 पुट करेंगे। 33 पुट किया, उसका स्क्वायर 165 ब्रैकेट 33 माइनस 50। इनकी कैलकुलेशन करने के बाद टोटल प्रॉफिट आपके पास आया 2672.5। यही आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज है और आउटपुट आपका 33 है। जो Q होता है ना वो एक्चुअल में आपका आउटपुट होता है, क्वांटिटी जितनी आपने लगानी होती है। अब सेकंड क्वेश्चन था, आपने TR फाइंड करना है, AR फाइंड करना था। TR की जो वैल्यू दी हुई है आपको इक्वेशन फर्स्ट में दी हुई थी 175Q माइनस 2.5Q स्क्वायर। जब आपने AR निकालना है तो TR की वैल्यू को जब आप Q से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास AR आ जाएगा, एवरेज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू बाय क्वांटिटी या आउटपुट। 175Q को डिवाइड किया Q से और 2.5Q स्क्वायर को डिवाइड किया Q से, Q एक Q स्क्वायर से कैंसिल हो गया और ये वाला Q कैंसिल हो गया, तो 175 एज इट इज आपके पास है और माइनस 2.5Q हो गया, Q स्क्वायर नहीं रहेगा। वही आपका क्वांटिटी जो आउटपुट आई थी 33 आपने फिर पुट की AR वाली इक्वेशन में 175 माइनस 2Q में, Q की जगह 33 पुट किया, 175 माइनस 8.25 आ गया, AR आपके पास 92.5 आ गया। सेकंड आपका पार्ट। थर्ड पार्ट है स्लोप ऑफ AR फाइंड करना है। स्लोप ऑफ AR इज ऑब्टेन्ड बाय डिफरेंशिएटिंग, फिर से डिफरेंशिएट करना है AR फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू Q। जो आपके पास AR फंक्शन बना है ये वाला, इसको आपने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू Q। स्लोप ऑफ AR इक्वल्स टू D बाय DQ और AR का फंक्शन डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करना है। AR का फंक्शन 175 माइनस 2.5Q है। 175 कांस्टेंट है, आपका डेरिवेटिव इसका लिया जाएगा तो 0 हो जाएगा और इसका जब डेरिवेटिव लेंगे Q 1 हो जाएगा और माइनस 2.5 आपका स्लोप ऑफ AR है। ये आपका थर्ड पार्ट था। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।